तो आज हम तिखोन यहाँ कफियाण वाले रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम समय पे पहुँच पाएंगे और समय पे अपने घर पर आ पाएंगे। क्या लगता है आपको, आएंगे हम आज घर आ जाएंगे? तो यहाँ पर ये प्राकृतिक जल स्रोत है, तो यहाँ पर सभी गांव वाले आते हैं पानी भरने के लिए। और यहाँ पर जो पानी आता है ना, तो अभी तक मुझे जो है रास्ते में, तो पहले के समय हम जो है ना इस वाली नहर से भी, तो अभी बाटा कोई चल दो नहीं कोई ना तो अभी मैं कहानी को पहले भेज रहा हूँ और मैं बाद में जाऊँगा। तो ये इतनी कम हाइट की, बाप रे बाप। ये देख, स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैंचू कमान से। तो अभी सुबह के समय बारिश वाला मौसम बना हुआ है और यहाँ पर अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो कल जहाँ पहाड़ों में गर्मी का माहौल बना हुआ था, आज वहीं बारिश होने के बाद हल्की हल्की सी ठंड लगने लगी है। तो दोस्तों आज मौसम सुबह से ही पैक हो रखा है और ऐसे में कानी और मैं तैयार हो रखे हैं तिखोन गांव की ओर जाने के लिए। तो मैं सुबह से सोच रहा था कि मैं अकेले जाऊंगा, लेकिन कानी भी तैयार हो गया है। वो भी बोल रहा है कि पापा मैं भी आपके साथ में जाऊंगा। तो ऐसे में कानी भी मेरे साथ में जा रहा है और मैं आज पैदल मार्ग से होते हुए तिखोन की ओर जा रहा हूँ। तो 12:24 हो रहे हैं और अभी हम अपने गाँव से निकल रहे हैं। तो आज हम तिखोन यहाँ कफियाण वाले रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ के लिए बोलते हैं हम कफियाण और यहाँ सामने के लिए बोलते हैं हम सिंगनो। तो यहाँ सभी पंडित रहते हैं हमारे गांव के। तो ये है वो पैदल मार्ग जिनसे कि हम पहले तिखोन या इछोनी गांव की ओर जाते थे, लेकिन आज के टाइम पर अभी तक हमें इस रास्ते पर कोई भी नहीं मिला है। तो कैंचू से तिखोन तक मुश्किल से 5-6 किलोमीटर की दूरी होगी। तो अभी कानी की और मेरी पहली बिसूंड लगी है इछोनी गेट के पास। तो मैं तो नहीं थका, लेकिन कानी थक गया है। वो बोल रहा है कि पापा पाँव में दर्द होने लगा है। तो इसके लिए हम अभी यहाँ पर थोड़ा बैठ गए हैं और अब देखते हैं हम कितनी देर में तिखोन तक पहुँचते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ये बैठ रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम समय पर पहुँच पाएंगे और समय पर अपने घर पर आ पाएंगे। क्या लगता है आपको, आएंगे हम आज घर आ जाएंगे? आपको पता नहीं है, फिर किसको पता है? तो कानी को पता नहीं है कि वो अपने घर आएगा या नहीं आएगा। तो देखते हैं, हमें पता नहीं है कि क्या ही होगा आगे, लेकिन हम अपने घर आएंगे। ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं है कि वहीं रहना है। मम्मी घर पे अकेली है तो हम तिखोन बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब देखते हैं हम कैसे आएंगे और क्या आएंगे, वो तो खैर अब आपको भी आगे पता लगेगा। और अभी हम पहुंच गए हैं इछोनी गाँव में। तो ये है यहाँ पर इछोनी गाँव, काफ़ी सुंदर लोकेशन में है। तो यहाँ इछोनी गाँव में आजकल सेहरों की रुपाई हो रखी है और धान लगाया हुआ है इन खेतों में। तो हमें इछोनी गांव के बीचों बीच से होते हुए यहाँ सामने इस मार्ग पर जाना है। तो इछोनी गांव में थोड़ा सा रुककर पानी पियेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे हम। तो जब भी हम तिखोन जाते हैं ना, तो इस मार्ग से होते हुए हम यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं पानी पीने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी शुद्ध पानी आता है और हमें यहाँ हमारी भाभी जी मिली है। जी प्रणाम, क्या हाल है आपके? आज मैं तुम्हारे धारे में आ रखा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर ये प्राकृतिक जल स्रोत है। तो यहाँ पर सभी गांव वाले आते हैं पानी भरने के लिए और यहाँ पर जो पानी आता है ना, ये काफ़ी ठंडा पानी आता है। तो भाभी जी भी अपने घर अभी
ये ठंडा पानी ले जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी बोतल ला रखी है आपने। 1 लीटर की। बंटा लाते ना? बंटा शाम को लाएंगे ना। अच्छा, बंटा शाम को लाओगे? अभी बहुत है। हाँ। और ये है यहाँ इछोनी गांव के कई सारे मकान। तो यहाँ पूरी रुपाई हो रखी है भाई इनके यहाँ तो है। और इछोनी गांव में एक दुकान है मात्र है हमारे बुआ जी की। बुआ जी प्रणाम। क्या हाल है? और ठीक, बच्चे ठीक? बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है मेरा? वीडियो देखते हो आप? हैं सच्ची? तिकोन चलोगे? क्यों? आते हैं हम घूम के। चलो चलो भाभी, चल दो। ठीक है हाँ। तो अभी तक मुझे जो है रास्ते में खाली इछोनी गांव के ही मिले हैं। क्या था तुम खाना है? रुई नेल था माया। नेल ना। और अभी हमारे दीदी लोग जो है लकड़ियां भी ले जा रहे हैं घर। तो आजकल इन खेतों में निलाई हो रही है और ये सारी खेतें जितनी भी आप देख रहे हैं ये पूरे में धान लगाया हुआ है इछोनी गांव वालों ने। तो यहाँ से होते हुए जाएंगे हम ऐसे में यहाँ से ऊपर। कान्हे अगर आप गिरे तो कहाँ जाओगे? तो कान्हे और मैं गलती से अगर गिरे ना तो सीधे नीचे शेरे में जाके गिरेंगे हम। तो इसके लिए आराम आराम से चलेगा पापा आपका, ठीक है? मैं हाथ रखनी और गिर जाऊंगा, अंदर में गिर जाना। पापा ने पकड़ रखा बेटा, आपको टेंशन मत लो आप। और मैं आप लोग बताना चाहता हूँ ये जो आप नहर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी कभी पहले धान की रुपाई के लिए पानी लगाया जाता था, लेकिन आज ये पूरी नहर जो है बंजर हो गई है। तो पहले के समय में यहाँ इन खेतों में काफ़ी अच्छी मात्रा में धान होता था क्योंकि जंगली जानवर आवारा पशु वगैरह नहीं थे। लेकिन आज के समय में तो अभी यहाँ जंगली सुअर आके जो है नुकसान कर रहे होंगे और जैसी ये फसल पक जाएगी उसके बाद तो जंगली सुअर और भी ज़्यादा आएंगे यहाँ इन खेतों में। तो पहले के समय हम जो है ना इस वाली नहर से भी आगे बरनू नेरी गांव तक जाते थे। और अभी जैसे हम पुल से आगे आए ना तो उसके बाद कुछ इस प्रकार की खड़ी चढ़ाई है। तो कहानी चलने फिरने में काफ़ी तेज़ है। तो हमारे जो पहाड़ी बच्चे होते हैं उनको हम बचपन से ही इस प्रकार की ट्रेनिंग देते देते हैं कि वह जो है आसानी से पहाड़ चढ़ना, पेड़ चढ़ना ये सब सीख जाते हैं। तो जिसके चलते हमारे बच्चे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो कहानी ने जो डिस्टेंस मेरे से घर से बनाया हुआ था ना वही डिस्टेंस उसने अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है। और अभी तिमला का पेड़ से मैंने एक ये तिमला निकाला है, देखते हैं पका हुआ है कि नहीं है। ओहो पका है, तिमला पूरा पका हुआ है और ये काफ़ी मीठा होता है। ये सेम अंजीर की तरह होता है लेकिन अंजीर नहीं है, तिमला एक अलग प्रकार का वो फल है। तो कानी खाएगा और मैं भी खाऊंगा थोड़ा सा एक पीस, देखते हैं कैसा हो रहा है। काफ़ी अच्छा है ना। तो ये होती है इसकी कुछ जेली कुछ इस प्रकार से और इसके अंदर इसके सीड्स होते हैं तिमला के। तो ये काफ़ी स्वीट होता है। जो पके हुए रहते हैं ना और लाल लाल कलर के भी हो जाते हैं ये जेली। और ये जेली और बीज का जो कॉम्बिनेशन है ना वो काफ़ी गजब का है। तो अभी तक कानी और मैं 2 जगह पर ही बैठे हैं, बाद बाकी हम चलते चलते खड़े खड़े रह के निकल रहे हैं आगे की ओर। तो ये है यहाँ पर नीचे मजकोट का स्कूल और यहाँ पर पहले 10th तक की पढ़ाई होती थी शायद। अगर किसी को पता है तो हमें बताएं कितने तक पढ़ाई होती थी और अब होती है या नहीं होती है, क्योंकि स्कूल जिस हिसाब से दिख रहा है ना उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद पढ़ाई मुश्किल ही होती होगी। तो हो सकता है शायद छुट्टी पड़ी हो तो इसके लिए ऐसा लग रहा होगा।
और ये जो आप नीचे झरना देख रहे हैं ना, तो ये झरना बरसात के टाइम पे काफ़ी सुंदर झरना दिखाई देता है यहाँ पर। यहाँ इस जगह से ना हम जब भी कभी ये झरने को देखते थे, यहीं से डर लगती थी, और नीचे जाके तो भाई साहब हालत ही ख़राब। तो यहाँ इस झरने में बोलते हैं कि माया गड़ी हुई है। बाद बाकी ये सब मिथ है या क्या है, ये तो खैर हमें भी नहीं पता है, लेकिन हमने ये सब सुना है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से आगे रास्ता नहीं है, यहाँ से आगे अब रोड बन गई है, और ये रोड जाती है मंचकोट तक। और तिखोन के लिए जो रोड जा रही है तो वो सामने ऊपर ही पर है, इसी रोड से अटैच्ड है, यहाँ ऊपर से कहीं से। तो कानी और मैं आज इस मार्ग से पैदल आ रहे हैं ना, तो मेरे लिए अगर लाइक नहीं भी करोगे ना, कोई बात नहीं, लेकिन कानी के लिए तो आप लोगों को लाइक करना ही पड़ेगा। तो मेरी इस एक्सप्लोर वीडियो में एक ऐसा नहीं कि मेरा ही हाथ है, कानी के पाँव भी है। ये देखो कितनी दूर भाग रहा है वो बच्चा। आजकल लोगों ने पैदल मार्ग पे चलना छोड़ दिया है, बस स्कूल के बच्चे ही जाते होंगे इस मार्ग से, बाद बाकी इक्का दुक्का लोग ही जाते होंगे। तो कानी और मैं इसीलिए आज इस रास्ते से पैदल जा रहे थे। तो हम ये देखना चाहते थे कि आज पैदल इस मार्ग से कोई आता है या नहीं आता है। तो अभी तक हमें इस मार्ग पर कोई भी नहीं दिखा, और यहाँ से ये रास्ते से हमने ऊपर जाना है। कानी तो नीचे चले गया, ऊपर ऊपर ऊपर, लो ऊपर। अभी देखो ये बच्चा उतना ही नीचे जा रहा है, उतना ही ऊपर आ रहा है। तो कानी ऐसा बच्चा है कि वो थकता नहीं है, बहुत ही एक्टिव पहाड़ी है वो। कानी कौन सी पहाड़ी हो आप? कानी पहाड़ी। गोदी में आओगे? पक्का? गोदी में नहीं? गोदी में क्यों नहीं आना? गिरते हैं? गोदी में गिरते हैं? तो हमारे बच्चे गोदी में गिरते हैं, पैदल नहीं गिरते हैं, ऐसे बच्चे हैं हमारे। तो यहाँ इस जगह के लिए बोलते हैं डुबख्या, और यहाँ पे जो है पत्ते वगैरह चढ़ाते हैं देवता को। तो अभी जैसे हमने यहाँ पर पत्ते या फूल चढ़ाए हैं, और उसके बाद ही हम यहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं। तो कहानी आपको पता लग गया ना? पता लग गया? हाँ, तो कहानी को भी पता लग गया है। बाद बाकी जो यहाँ आसपास के हैं उनको तो खैर पता ही है, लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको भी पता लग गया होगा। तो हम जब कभी छोटे थे उस समय ये रास्ता काफ़ी लंबा लगता था, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो उतना लंबा रास्ता तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं आराम आराम चल रहा हूँ क्योंकि ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, समझ सकते हैं आप। पर कानी के पाँव इतने छोटे छोटे हैं, और ये बच्चा इतना तेज़ भाग रहा है ना कि क्या ही कहना इसका। ये देखो, ये पूरे रास्ते आप लोग देख ही सकते हैं, भागते भागते आ रहा है, और अभी भी ये बच्चा भाग ही रहा है। तो कानी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। कानी बहुत ही एक्टिव है अपनी इस एज में, अभी 4.5 साल का है कानी, तो इतना तेज़ है। तो जब कभी हमारी उम्र में आएगा तब तो खैर क्या ही कहना, उस समय तो ये हमसे भी तेज़ रहेगा। और अभी हम बातों बातों पे तिखोन भी पहुंच गए हैं, और हमारी कानी निरंतर अपने इस सफ़र में अग्रसर है, आगे की ओर बढ़ता हुआ। तो अभी बाटा कोई चल दो नहीं कोई ना सोचा तो देखो तो काने में पैदल आवणो है, तेर का समझो ते कोनो ये जान बोता है बात क्या बात करना कुल गाड़ी पर एनो नी कोई जो तो मतलब पहला ये सब बांगड़ भाई सब भाई है, मतलब मैं वही देखने के लिए आ रहा था कि कौन कौन आते हैं इस रास्ते से। चल तो कोई ना है, तो यही सब देखने के लिए मैं भी पैदल रास्ते से आया था, और अभी हम पहुंच गए हैं तिखोन गांव में। तो अभी मैं कानी को पहले भेज रहा हूं, और मैं बाद में जाऊंगा। अब देखते हैं कानी को पहचानते हैं या नहीं पहचानते। जाओ कानी, आप जाओ जाओ जाओ। चाचा वाला दादू वाला ये मेरे बाबा काय बोलियो काय बोलो तू ना ना है अब फोन देने खाल पापा है मैं ये लगा ये खा लिया यार मैं बोला देखो ये लगा पता नहीं को ये मैन के ना ये यार मैन बोली मैं तो देखो लगा। तो कानी को किसी ने नहीं पहचाना। सुन मैं बोला मैं देखो लगना हाँ सच बोलियो का ना मैं कहीं पाया था मेरे बाबा में देख। और मैं पहुंच गया हूँ तिखोन में। तो यहाँ पर मेरी जेठ माँ कुछ कह रही हैं। क्या बोल रही है जेठ माँ आप? ना मैं बोल मैं बड़ी गाड़ी ले आई तो भेड़ लगाने हमने। अच्छा भेड़ ले जाना है। हाँ मैं पैदल आ रखा हूँ, पैदल चलेंगे हम। पैदल करने जाने में हैं कि क्यों है? मेरे सांस बढ़ तो मैं पैदल खूब चलता था तुम। ये पहले अभी मार लेगा। अच्छा ये जाऊं ते पर हाँ, तो अभी समय हो रहा है 2:52, लेकिन हम उससे पहले आ गए थे यहाँ पर। तो हमें 2 घंटे का समय लगा है तिखोन आने में, और अभी हम सीधे आए और खाना खाने पे हमने अटैक कर दिया है। तो
तो आज हमारे लिए स्पेशल पनीर बना हुआ है, लेकिन कानी तो खाता ही नहीं है। तो चलो जी खाना पीना खाते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं और उसके बाद अपने घर की ओर निकलते हैं। अभी समय बहुत है। क्या बोलते हो कानी? समय बहुत है। नहीं, अभी एक जगह और जाना हमने घूमी करने। तो यहाँ देखो उन गांव में इतने सारे पुराने मकान है ना, जिनको कि आज भी बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये जितने मकान है ना सामने, इनकी पहले के समय में बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, जिस प्रकार से आज के ज़माने में टाइल्स या मार्बल्स की है। लेकिन ये पहले के ज़माने में जो है ये बहुत ही महंगे घर बनते थे। ये जो सामने मकान है, और यहाँ पर इस सब भी मकानों पर कुछ इस प्रकार से पठार लगाई गई हैं। तो मामी जी और का ये वाला मकान भी है, और ये वाला मकान, और ये मकान है मेरी जेठ माँ का, यानी कि मेरी नानी की बड़ी बेटे का। तो नानी क्या कहना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? कहता बढ़ू तानो तो भगवान बढ़ा लो रखल बोले बड़े तो बढ़नी वो बड़ी उतनी अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं बाबा। बढ़ना मतलब यानी वो मतलब बोलना है कि मैं और थोड़ा जीण चाहूँ। हाँ हैं? टाइम जीनो भी हाँ। थे देना मन करना मन थे बढ़िया वो। अच्छा तो बहुत अच्छी अच्छा तो ले रहा। अच्छा नानी को बोलना मतलब कि सब बढ़िया। हाँ हैं? बढ़िया वो बढ़िया। तो नानी नाम आप कमाया। तो नानी आप सभी को जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, हाँ साफ सभी तरक्की करें हाँ इन बोलने। अच्छा मैं वो काका बड़ी नहीं हो दो इन बोलने में नानी सभी बढ़िया बोले सब तरह के करया। हाँ। अच्छा ये दुनिया दिखे जान दिया घर में बैठी कहीं हाँ तो जानो नहीं पड़ो कहीं अंधा काना ढूंढा काना सब आशीर्वाद आ बढ़ा वो बढ़िया ना सुंदर रहा। हाँ बस। बहुत बहुत धन्यवाद नानी। बस है। तो नानी का कहने का मतलब है जितना भी मतलब सपोर्ट करना मणि हाँ। उनको मतलब आप आशीर्वाद देना पड़ो है। तो चलो जी नानी का आशीर्वाद ही मिल गया है, हमें मिल गया है और आप लोगों को भी मिल गया है। तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या ही हो सकता है हमारे लिए है। तो मैं नानी का हालचाल पूछने के लिए ही आया था, क्योंकि हमारी नानी की थोड़ा बीच में तबीयत खराब हो गई थी, तो तब से मैं आया नहीं। तो आ जाना हुआ बड़े दिनों बाद। और कुछ की बात है बाबा जब आएगी तो समझा ले मैं चला तो समझ तेरा छोटा बड़ा बिल्कुल 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 तुम बाबा अपने माँ बाप को करी। अरे और कुछ नहीं, मैं यार पैदल आई बहुत अच्छा। वो बाटो बांध भी पड़ी आज हम बांधने। अरे एक बात बाबा मैं भी रख लो पैदल जाने के बहुत अच्छा पैदल इतनो बहुत अच्छा होगा बाबा। ये गाड़ी मोटर से बहुत अच्छा होगा पैदल इतनो। बिल्कुल बिल्कुल तेने बाबा तुम्हारे बस है हम को भाई आप जाना को ना तुम तेने बाबा मुँह तो चक्की खाई बाबा नाती को व्यू दिखा ली सब नहीं झरनाती पड़नाती कर ना झरनाती कह रे। आयु डरनाते हाँ ये झरनाती तब नाते तुम हाँ झरनाती दिखा नानी ने। वादा की कहानी लगा हुआ है अपने चाचा के साथ में खेल खेलने में, और हमारा भाई भी आजकल मजे ले रहा है घर में। मजा आ रहे होंगे फुल फन है। तो चलो बढ़िया है बढ़िया है। व्यू देख लिया आपने हैं? मकान देख लिया मैंने कहा आपने? बिल्कुल मकान हमने देख ही लिए हैं, काफी अच्छा है। मतलब तिकोन का चेंज कुछ नहीं है, थोड़ा 2-4 मकान चेंज हुए हैं, बाद बाकी तिकोन सेम वैसी है। अभी आ गए हम अपने नानी के पुराने वाले घर में। जैसी वाली दीवार है सेम वही वाला डिजाइन था यहाँ पर, लेकिन अभी हमारे मामा जी ने दीवारी को मॉडिफाइड कर दिया है। तो पीछे से अभी भी ये कच्चा मकान है, लेकिन आगे आगे से लिंटर डाला है। तो इसकी हाइट देख सकते हैं आप। तो यहाँ इस जगह पर जो है पहले घोड़े खच्चर भैंस सब रहते थे। है मामा जी? अब भी रहते हैं? अब तो सिर्फ आदमी नहीं जा पा रहे हो अंदर। आदमी में तो छोटे हैं उस आपके, लेकिन फिर भी नहीं जा पा रहे। तो पहले रहते थे बताओ नाना जी, घुटनों को बल जाना पड़ता है यहाँ। हाँ तो पहले नाना जी और तो बढ़िया करके रहते थे हैं। जमाने ऐसा था, पुराना जमाना ऐसे था नहीं, पर बढ़िया जमाना था। तो ये है इनमें लकड़ियां डली हुई हैं पूरे में नीचे से इस मकान पर। ये देखो कितनी कम हाइट है इसकी। तो इनकी जो हाइट कम रखते थे उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि ये कमरे जो है गर्म होते थे। हवाएं अगर चलती भी थी तो ये नीचे होने के कारण जो है हवाएं अंदर नहीं आती थी, जिसके चलते ये कमरे जो है काफी गर्म होते थे। तो ये है हमारे नानी औरों का
पुराना वाला घर, ये देखो पुराना वाला बक्सा लकड़ी का, ये पूरा लकड़ी का बक्सा है। चलो भाभी, ठीक था, बाय बाय। तो अभी हम अपने घर गाड़ी पे जा रहे हैं। जाने के लिए जो है हमारे भाई ने गाड़ी का इंतजाम कर दिया है, गाड़ी प्रोवाइड करवा दी मैंने आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बुला, अरे नहीं, वैसे हम पैदल ही जाना चाह रहे थे, तो हमने पैदल आते हुए देख लिया है, अब जाते हुए क्या देखा, खैर जाते वही रास्ता है। बच्चा भी है ना साथ में, अच्छा, रात हो जाएगी तो इसके लिए हम पैदल नहीं जाएंगे, वरना जा सकते थे। क्या बोलते हो कहानी, जा सकते थे ना, पैदल जा सकता ना। बिल्कुल जा सकते थे। यहाँ हमारे भाई साहब बोल रहे हैं वीडियो ना बनाओ, शर्म ना लगने, शर्म वालों देख मेरा बहुत परेशान हूँ। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपने गांव में। तो ये अनाज मंगाया था मैंने मामी जी से, तो ये कमान वाले घर पर था, तो इसको मैंने पंचायती भवन तक चाचा जी की गाड़ी पर लाया और अभी ये मेरे कंधों पर घर तक जाएगा। तो दोस्तों मैं अपने घर पर काफ़ी टाइम पहले पहुंच गया था और अभी हम लोगों ने खाना पीना भी खा लिया है और हमारी कानी खाना पीना खा के सो गई है। तो आज हम गए थे तिखोन तक अपनी नानी जी के हालचाल पूछने के लिए। तो मैं आज तिखोन तक पैदल रास्ते से इसलिए गया था, हम जब भी कभी ऊपर की रोड से जाते हैं ना, तो नीचे के जो रास्ते के नज़ारे हैं ना वो मिस हो जाते हैं, और थोड़ा सा रास्ते का अपडेट भी लेने के लिए कि इन मार्ग पर कोई चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आज की डेट में स्कूल के बच्चे ही उन रास्तों से आते हैं, बाद बाकी कोई भी लोग उन रास्तों से नहीं आते हैं। तो मैं ही आज उस रास्ते से गया ना तिखोन, तो कई सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं कौन आ गया इस रास्ते से। तो ऐसा कुछ होता है जब कभी उन रास्तों से गुजरे ना। तो पहले के समय काफ़ी चहल पहल रहती थी इन रास्तों पर, लेकिन आज के समय जब से सड़क बन गई है तो तब से लोगों ने इन रास्तों पर आना जाना छोड़ दिया है। तो चेक कर लिया दोस्तों आप लोगों ने आज का हमारा पूरा दिन, जो कि कुछ इस प्रकार से निकल गया है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम आपको फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।